Very good morning 8th class. This is Deepti Singh, your English teacher, and this is your book Spectrum. So open page number 39, section 3. यहाँ पर एक poem given है Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने बहुत सारी पोएट थे जिन्होंने ये बहुत सारी पोएम लिखी है. दिस इज वेरी वंडरफुल पोएम. इसको आज हम रिसाइट करेंगे. यू हैव टू लर्न ओनली. ओके, आपका आज का वर्क क्या है? आपको ये लर्न करनी है. मैं पढ़ रही हूँ, आपको मेरी बात में पढ़ते रीड करते जाना है, रिसाइट करना है. Whose woods these are, I think I know. His house is in the blaze though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods these are? ये जंगल किसका है? I think, मैं जानता हूँ, मुझे लगता है मैं जानता हूँ. His house is in the blaze though. यद्यपि उसका जो घर है, जिसके भी ये वुड्स हैं, जिसके भी ये जंगल है, ये उसका घर कहाँ है? यद्यपि उसका घर जंगल में है. He will not see me stopping here. वह जो विलेज में रहता है, जिसके ये वुड्स हैं, यद्यपि मुझे देख नहीं पाएगा. क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वो तो विलेज में है और वुड्स यहाँ पे हैं. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. और मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ क्या देखने के लिए? जो उसके वुड्स हैं वो स्नो से भरे हुए हैं, बर्फ से भरा हुआ है उसका जंगल. ये सपोज ये वुड मतलब लकड़ी एंड वुड्स मतलब जंगल. तो ये जो जंगल है ये किसका है? मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ. और जिसका ये जंगल है वो एक विलेज में रहता है. तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसके वुड्स को, जो कि बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ यहाँ पड़ी हुई है. इस पर्सन को, जो कि विलेज में रहता है, जिसके ये वुड्स हैं, उसे पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर उसके वुड्स पर नजर रखे हुए हूँ, देख रहा हूँ. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर. क्वीर मतलब विचित्र. मेरा जो छोटा सा हॉर्स है वो अवश्य इस बात को विचित्र कहेगा. किस बात को? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. कि यहाँ मैं क्यों रुक गया हूँ जबकि यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. मतलब वुड्स और फ्रोजन लेक, ये वुड्स है, यहाँ पे फ्रोजन लेक यानी कि बहुत ही जो लेक है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रोजन है, जमी हुई है. इन दोनों के बीच में मैं खड़ा हुआ है. ये विचित्र बात तो है ही. और पूरे साल भर की सबसे ज़्यादा काली, सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग है. ये जो समय है वो पूरे साल भर का सबसे डार्केस्ट इवनिंग है. ही गिव्स हिज हार्नेस वेल अ शेक. ही मतलब कौन? यहाँ हॉर्स के बारे में बात हो रही है. हॉर्स अपने हार्नेस क्या होता है? जो हॉर्स होता है ना, उसको सजाया जाता है, उसकी यहाँ पर कुछ लगाया जाता है, उसको हार्नेस बोलते हैं. तो बता रहे हैं ही गिव्स हिज हार्नेस वेल अ शेक. मतलब अपने सिर को हिला रहा है, अपनी घंटी बजा के शेक कर रहा है अपने आप को, जिससे वो घंटी बजने लगे. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. वो पूछना चाहता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी लेखक ने. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. अगर दूसरा कोई साउंड था तो कौन सा था? केवल वो डाउनी फ्लेक यानी कि जो पतले पतले बर्फ के टुकड़े होते हैं उन जो गिरते हैं उनसे जो आवाज़ आती है. उन्होंने कहा द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, आवाज़ आ रही है जो ऑफ इजी विंड, हवा की आ रही है, और डाउनी फ्लेक जो बर्फ के टुकड़े की आ रही है उसकी. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. These 4 lines, last 4 lines are very 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 important because जब जवाहरलाल नेहरू खत्म हुए थे तब भी उनकी डेस्क पर जो ग्लास का कवर था उस पर या उनके हाथ के नीचे समझिए जो 4 लाइन मिली थी वो यही वाली 4 लाइन थी. कौन सी? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप. कि मतलब जो जंगल, इन्होंने तो क्या बताया कि जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही डार्क है, लवली है और डीप है, लेकिन मुझे बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जिनको रखना है, वो प्रॉमिसेस कंप्लीट करने हैं और बहुत लंबे बहुत माइल्स चलना है. मुझे सोने से पहले बहुत सारा काम करना है. तो इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं वो 2 तरह की इंडिकेट
कर रहे हैं बातें। एक तो ये नॉर्मल वे में ले ली हम लोगों ने कि एक इंसान है, वो एक जंगल में खड़ा हुआ है और वो अपने घोड़े के पास में खड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि ये जो जंगल है मैं जानता हूँ कि किसका हो सकता है, ये जो जंगल है उस इंसान का है जो कि पास के ही एक गांव में रहता है। उसे पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ उसके जंगल में और कुछ देख रहा हूँ। लास्ट में मतलब उसका जो घोड़ा है वो ये अपने हार्नेस बजाता है, बैल बजाता है शेक करके, और वो पूछना चाहता है कि कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। फिर वो ये बताता है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और केवल दूसरी जो आवाज़ आ रही है वो विंड की आ रही है। लास्ट में वो ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकना तो चाहता हूँ, इस जंगल में रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, बहुत सारे काम हैं करने के लिए जिनके लिए मैंने प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। दूसरी अगर बात से देखा जाए तो अगर रियल लाइफ से अटैच किया जाए इसको, तो क्या बात आ रही है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे काम करने को है जिसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। उसके पहले हम आराम नहीं कर सकते, सो नहीं सकते, रेस्ट नहीं ले सकते। पहले हमें बहुत सारे लोगों की जो प्रोमिसेस होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन एल्डर सिस्टर टीचर्स, हम लोग कई तरह के प्रोमिसेस करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, इससे पहले हम आराम नहीं कर सकते। दूसरी और भी अगर डीप में जाए तो हम तब तक नहीं मर सकते जब तक हम अपनी एम ऑफ लाइफ कंप्लीट नहीं कर लेते। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। चैप्टर को आपको क्या करना है, आपको समझ के लर्न करनी है पोएम। आज का टास्क यही है, फिर से जल्दी समझ लेते हैं। Whose words these are, I think I know. His house is in the blaze, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये आपको लर्न करनी है, जिसको लर्न हो जाए वो वॉइस मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।